मुझे ये खाकी वर्दी सरपंचों की मेहरबानी से नहीं मिली है, कानून की पढ़ाई करने के बाद मिली है। कौन सा कानून पढ़कर आए हैं आप? क्या जानते हैं आप कानून के बारे में? देखिए आप मुझे, और आप ये कहते हैं कि ये वर्दी आपको कानून पढ़ने के बाद मिली है। कौन से कानून का प्रोफेसर समझकर पुलिस डिपार्टमेंट ने आपको ये वर्दी दी है? कौन सा कानून? उतार कर फेंक दो ये वर्दी। अंधेर नगरी है ये, बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पर दिखा अपनी मर्दानगी। वर्दी का रोब इन्हीं के हाथों को बांध सकती है तुम्हारी हथकड़ियां। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने फिल्मों में और रियल लाइफ में अनुभव किया होगा या देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति आवेश में आके या जलन भावना में आके किसी के भी खिलाफ झूठी एफआईआर कर देता है और जिस वजह से उस व्यक्ति की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। उसे समझ नहीं पड़ता कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि वह पुलिस के नाम से, कोर्ट कचहरी के नाम से काफ़ी घबरा जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में यही बात डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ फर्जी या झूठी एफआईआर थाने में रजिस्टर्ड करवा देता है तो आपके पास कानूनी तौर पर क्या क्या अधिकार हैं और आप क्या कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी दहेज प्रताड़ना के मामले रहते हैं या जो ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें कि एक जो वाइफ है वह हस्बैंड के खिलाफ या उसके घर वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस करती है या मारपीट का केस करती है, वह इस वीडियो में नहीं आएंगे, क्योंकि उसके लिए आईपीसी की धारा 498A बना रखी है जिसके कुछ अलग ही प्रावधान है, जो अगर आप लोग कहेंगे तो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उस केस को आप इसमें इंक्लूड ना करें। किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर थाने में दो ही तरीके से कैटेगराइज होती है। पहला, उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में ले सकते हैं और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में सीरियस अपराध आते हैं, संगीन अपराध आते हैं, जैसे कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप केस हो गए, डकैती, चोरी, जो कि एक संगीन अपराध है, वह सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। और इसमें पुलिस को अधिकार रहता है कि वह बिना किसी वारंट के जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसको अरेस्ट कर सकती है और थाने के अंदर डाल सकती है। और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसके तहत जो छोटे मोटे अपराध आते हैं जिसमें छोटी मोटी मारपीट हो गई है, कोई पब्लिक ऑफेंस हो गया है, वह सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। और इसमें पुलिस को डायरेक्ट अधिकार नहीं रहता है कि वह उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सके बिना किसी ठोस रीजन के, और इसमें जो है वो वारंट रिक्वायर्ड रहता है। देखिए, अब किसी भी पर्सन ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा दी है तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर आपके पास कई विकल्प हैं जो आप अपना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लग रहा है कि अब आपके खिलाफ जो है, आपके अगेंस्ट जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब पुलिस आपको किसी भी समय अरेस्ट कर सकती है। तो सबसे पहला जो विकल्प आपके पास मौजूद है कि आप सीआरपीसी की धारा 438 के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाकर एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अग्रिम जमानत प्राप्त कर सकते हैं। अग्रिम जमानत मिल जाने के बाद पुलिस आपको हाथ भी नहीं लगा सकती और अब आपको अपनी बेगुनाही साबित करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। और आप पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले पाए और पुलिस ने अगर आपको गिरफ्तार कर लिया है तो अब आपके पास सबसे पहला ऑप्शन बच जाता है रेगुलर बेल लेने का, जो आप मूवीज वगैरह में देखते भी हैं। उस केस में आपको एक वकील जो है वह हायर करना पड़ेगा और वह एंटीसिपेटरी बेल ना लेते हुए रेगुलर बेल लेगा, जो थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन मिल जाती है। और उसके बाद जो है आपको थाने से छुड़ा लिया जाएगा और अब आपको समय दिया जाएगा कि आप अपनी बेगुनाही के जो सबूत हैं वह इकट्ठे कर सकें। देखिए, अधिकतर जो भी है फर्जी एफआईआर या झूठी एफआईआर के मामले होते हैं, या तो ये किसी आवेश में आके लिखाए जाते हैं या गलतफहमी या जलन भावना के केस में। तो सबसे पहले आपको बेल में बाहर निकलने के बाद यही करना चाहिए कि आप उस व्यक्ति से कोर्ट के बाहर ही सुलह कर लें, या जो भी है आपका जो सेटलमेंट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर वह व्यक्ति आपके बेगुनाह होने के बावजूद अपना केस वापस नहीं लेता है तो आपको हाई कोर्ट ने एक अधिकार दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, आप सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं जिसके तहत आपको सारे एविडेंसेस, जो भी ऑडियो क्लिप्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, या सपोज कीजिए उसने कोई चोरी का इल्जाम लगा दिया है तो जिस समय चोरी हुई उस समय आप कहीं और थे, तो उस चीज के सबूत जो है वो आप उस एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं। फिर हाई कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा और अगर हाई कोर्ट यह पाता है कि जी हाँ, आप पे लगाए गए सारे जो आरोप हैं वह झूठे हैं, तो हाई कोर्ट आप पे केस आगे कंटिन्यू नहीं करेगा और जो एफआईआर आपके अगेंस्ट फाइल की गई थी उसको हाई कोर्ट अपने आदेश से रद्द कर देगा।
जिस समय तक हाईकोर्ट आपके द्वारा लगाई गई एप्लीकेशन रिव्यू करता है उस समय तक आप पे कोई भी ट्रायल स्टार्ट नहीं हो सकता है। और एक बार हाईकोर्ट जो है आपके फेवर में आदेश दे दे तो तमाम वह एफआईआर जो आपके खिलाफ जो है फाइल की गई थी वह भी रद्द हो जाती है और तमाम वह चार्जेस भी रद्द हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाईकोर्ट अगर आपके फेवर में नतीजा नहीं सुनाए तो क्या होगा? तब आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप यही एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन तमाम एविडेंसेस, तमाम सबूत भी उस एप्लीकेशन के साथ हों जो आपको निर्दोष साबित करते हैं। और एक बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने आपके फेवर में डिसीजन सुना दिया तो वह तमाम एफआईआर जो है वह रद्द हो जाती है और आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है। जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई थी अब आप उसी के खिलाफ जो है मुकदमा चला सकते हैं मानहानि का, जिस वजह से वह तमाम एक्सपेंसेस, तमाम जो खर्चा आपको लगा है वह भी कंपेंसेट करेगा, प्लस उसको 3 साल की जेल भी हो सकती है। तो जाते जाते एक सारांश के रूप में वापस से आपको बता देता हूं कि कोई भी आपके खिलाफ अगर फर्जी एफआईआर कर दे तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आप अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अग्रिम जमानत ले सकते हैं, कोई भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। और अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया है तो आप बेल पे छूट सकते हैं। और सबसे पहला काम आपको करना है कि हाई कोर्ट में 482 धारा के तहत आपको एक एप्लीकेशन लगानी है जिसमें वह तमाम सबूत मौजूद हों जो आपको बेगुनाह साबित करते हैं। और याद रखिएगा, जब आप ये एप्लीकेशन लगाएंगे तो कोई भी कोर्ट का ट्रायल आपके अगेंस्ट नहीं चल सकता है। और हाई कोर्ट जब आपको आदेश दे देगी उसके बाद पुलिस को वह जो एफआईआर है वह रद्द करना पड़ेगी और आप बेगुनाह साबित हो जाएंगे। और आपको यह अधिकार होगा कि जिस किसी ने भी आपको फंसाया है आप उसके खिलाफ मानहानि का दावा ठोक सकें और उसको 3 साल तक की सजा भी दे सकें, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित बिल्कुल भी नहीं। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कम समय में ही आपने मेरे इस चैनल को काफ़ी प्यार दिया है, जिसका असर यह हुआ है कि इतने कम समय में हम 1000 सब्सक्राइबर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।